दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2, शैतान हम पर कैसे फायदा उठा सकता है। पौलुस अपना हृदय संतों के लिए खोलता है। इससे पहले कि हम अपना पाठ शुरू करें, आइए देखें कि उद्धार कैसे पाया जा सकता है। मैं उस सुसमाचार की घोषणा करता हूं जिसके द्वारा तुम बच जाते हो, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रथम कुरिन्थियों 15:1-4। इसलिए हमें अपने हृदय में यह विश्वास करना होगा कि मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, उस कब्र में दफनाया गया और तीसरे दिन फिर से जी उठा, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, और तब हम बच जाएंगे। परंतु यदि आप अभी भी बचाए नहीं गए हैं, तो रोमियो के अध्याय 1 से 5 तक को बार बार पढ़ें जब तक कि आप बचाए नहीं जाते और यह सुनिश्चित नहीं कर लेते कि आप बचाए गए हैं। क्योंकि हमारी समस्या क्या थी? इसलिए जैसा कि एक आदमी द्वारा और वह आदम था, पाप संसार में आया और पाप से मृत्यु आई, इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों पर आ गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। रोमियो 5:12। इस प्रकार आदम के द्वारा पाप संसार में आया, फिर मौत, आध्यात्मिक मृत्यु और शारीरिक मृत्यु सभी पुरुषों पर पारित। क्योंकि सब ने पाप किया है, इसलिए हम सब ने पाप किया है, इसलिए पाप का स्वभाव भी हमें विरासत में मिला है और फिर हम खुद को भेजते हैं। इसलिए हम अपने आप को बचाने में असहाय और निराश थे, क्योंकि कोई भी व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता था, क्योंकि हम जन्म से पापी थे। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। रोमियो 4:5। अतः यदि हम 10 आज्ञाओं का पालन करने का प्रयास नहीं करते, बल्कि केवल परमेश्वर के पुत्र ने जो किया है उस पर विश्वास करते हैं, तो वह हमारे लिए धार्मिकता गिना जाएगा। अतः जब हम विश्वास करते हैं कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया और फिर जी उठा और वह हमारा प्रतिस्थापन था, अर्थात परमेश्वर का पुत्र, तो हम उसकी धार्मिकता, उसका जीवन, उसकी आत्मा को हम में आरोपित करके प्राप्त करते हैं, और यह पाप की समस्या के लिए परमेश्वर का समाधान था। तो चलिए शुरू करते हैं। परंतु मैंने अपने मन में ये ठान लिया था कि पौलुस की नाई तुम्हारे पास फिर उदास होकर न आऊंगा। सो पौलुस उदास होकर उनके पास आया, वह आया और उन्हें फटकार लगाई, क्योंकि इस पत्र के 13:01 में वह कहता है, ये तीसरी बार है जब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर शब्द की पुष्टि की जाएगी। अतः वह न केवल प्रेरितों के काम 18 में आया था, बल्कि वास्तव में वह इफिसुस को छोड़कर कुरिन्थुस तक गया था और अपने पीछे न आने के लिए उन्हें डांटा था और फिर वापस चला गया था, क्योंकि पौलुस ने अपने अंतिम अध्याय में, अध्याय 1 के अंत में क्या कहा था। इसके अलावा मैं अपनी आत्मा पर एक रिकॉर्ड के लिए परमेश्वर को बुलाता हूँ। तुम्हें पता है वह ऐसा करेगा। वह चाहता है कि परमेश्वर इस बात का प्रमाण दे कि उसने तुम्हें बचा लिया है। मैं अभी तक कुरिन्थुस में इसलिए नहीं आया कि तुम्हें और डांट दूं, इसके लिए नहीं कि हमें आपके विश्वास पर प्रभुत्व प्राप्त है। हम आपके विश्वास के प्रभारी नहीं हैं, परंतु हम आपके आनंद के सहायक हैं, क्योंकि तुम विश्वास से स्थिर रहते हो। अतः जब परमेश्वर के पुत्र की आत्मा हमारे अंदर है, तो हम पवित्र पिता के सामने खड़े हो सकते हैं। तो फिर यह कौन सी खुशी है जिसके विषय में पौलुस बात कर रहा है कि वह किसका सहायक है? तो हम इसका पता लगाएंगे, क्योंकि अगर मैं आपको खेद जताऊं तो फिर वह कौन है? इससे मुझे खुशी होती है, परंतु जिसने ऐसा किया उसी को मैं दुखी करता हूं। तो अगर मैं तुम्हें डांट फटकार या फटकार देकर दुखी कर दूं, तो तुम्हें पता है मुझे कौन खुश कर सकेगा? क्या ये वही होगा जो मैंने बनाया था? क्षमा मांगना, और यही बात मैंने तुम्हें भी लिखी है, ऐसा न हो कि मेरे आने पर मुझे उन लोगों से दुख मिले जिन पर मुझे आनंद होना चाहिए था, क्योंकि मुझे तुम सब पर यह भरोसा है कि मेरा आनंद तुम सबका आनंद है। इसलिए वह ये पत्र लिख रहा है, और उसने प्रथम कुरिन्थियों को लिखा था, और वह ये पत्र इसलिए लिख रहा है ताकि वे, आप जानते हैं, उसके आने से पहले अपनी गलती सुधार सकें और हर कोई एक साथ आनंद मना सके, क्योंकि मसीह की ओर से पौलुस के संदेश का प्रचार करने से स्वर्ग में आनंद मिलता है। इसी से हमें आनंद मिलता है, क्योंकि बड़े क्लेश और मन की वेदना से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान सको जो मुझे तुमसे है। इसलिए पौलुस ने उन्हें स्पष्ट करने और सुधारने के लिए लिखा, और आप जानते हैं, उन्होंने ये काम बहुत पीड़ा और आंसुओं के साथ किया। उन्होंने प्रथम कुरिन्थियों की पुस्तक लिखी। ऐसा नहीं है कि उन्हें दुखी किया जाना चाहिए, क्षमा करें, बल्कि इसलिए कि वे जान सकें कि उनके लिए उसका प्रेम कैसा है, क्योंकि किसी गलती में पड़े व्यक्ति को सुधारना प्रेमपूर्ण है, लेकिन हमें ये काम धीरे से करना होगा। ठीक है, परंतु यदि किसी ने दुख दिया है तो वह मुझे नहीं, परंतु इसलिए दुखी किया है कि मैं तुम सब पर अधिक बोझ न डालूं। तो आपके एक हिस्से ने मुझे दुखी किया है। ठीक है, पौलुस का हृदय टूट गया था, क्योंकि मसीह की देह में बहुत से लोग मसीह का अनुसरण करने के लिए उसके पीछे नहीं आ रहे थे। तो क्या हुआ? आइए हम कुरिन्थ की समस्या पर थोड़ा और गौर करें। अब पौलुस ने पहले कुरिन्थियों 1:12 में ये कहा, अब मैं ये कहता हूँ कि तुम में से हर एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ। अतः कुछ लोग आंशिक रूप से पौलुस का और मैं अपुल्लोस का अनुसरण कर रहे थे, कुछ लोग अपुल्लोस का और मैं कैफा का अनुसरण कर रहा था, कुछ लोग पतरस और मैं मसीह का अनुसरण कर रहे थे, कुछ लोग मसीह की पृथ्वी पर की गई सेवकाई का अनुसरण कर रहे थे। अतः पौलुस इसलिए कष्ट भोग रहा है क्योंकि वह संसार को ये बताने का प्रयास कर रहा है कि मसीह ने एक नई सेवकाई तथा एक नए समूह को स्वर्ग में रहने के लिए एक नई व्यवस्था प्रदान करना आरंभ कर दिया है, और इसलिए वह चाहता है कि हर कोई उसका अनुसरण करे। यदि आप अपुल्लोस का अनुसरण कर रहे हैं, यदि आप जानते हैं कि वह पौलुस का अनुसरण कर रहा है,
तो उसका अनुसरण करना ठीक है। तो फिर मसीह ने क्या कहा? मसीह, खैर, पौलुस ने मसीह ने जो कहा उसके बारे में बात की। अब मैं कहता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर की सच्चाई के लिए खतना किए हुओं का सेवक था, ताकि जो प्रतिज्ञाएं पूर्वजों से की गई थी उन्हें पुष्ट करे। अतः यीशु मसीह और उसकी पार्थिव सेवकाई यहूदियों के पास उन प्रतिज्ञाओं की पुष्टि करने के लिए आई जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से की थी, और ताकि अन्यजाति लोग उसकी दया के कारण परमेश्वर की महिमा कर सकें। और इसलिए ये भविष्यवाणी में अन्यजाति हैं, क्योंकि यदि यहूदी बचाए गए होते तो वे भविष्यवाणी में अन्यजातियों के पास जाकर याजक बन सकते थे, ताकि हर कोई उसकी दया के लिए परमेश्वर की महिमा कर सके। अतः कुरिन्थ में विभाजन हो रहा है, जो संप्रदायवाद जैसा है। इसलिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि पिन्तेकुस्त के दिन क्या हुआ था। पतरस ने खड़े होकर कहा, ये वही बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता ने कही थी। प्रेरितों के काम 2:16। इसलिए उसने कहा कि पवित्र आत्मा के आगमन की भविष्यवाणी योएल ने की थी, तो यह कोई रहस्य नहीं था, क्योंकि अंतिम दिनों के बारे में क्या है। खैर, ये दानियेल नबी को दिए गए 490 वर्षों के अंतिम दिन हैं। लेकिन यहाँ पतरस ने प्रेरितों के काम 2:17 में योएल के कथन को उद्धृत किया है और कहा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर कहता है कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। तो ये सब भविष्यवाणी में घटित होने जा रहा है। अब ये घटनाएं रहस्यपूर्ण ढंग से नहीं घटित हो रही हैं। अब परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमसे बात कर रहा है, और अब कोई रहस्योद्घाटन नहीं है। फिर हम इब्रानियों में पाते हैं कि अंतिम दिन, जिनके विषय में पतरस और योएल ने कहा था, जारी रहेंगे। इब्रानियों 1:2 ने दानियेल की समयावधि के इन अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की, जिसे उसने सब वस्तुओं का वारिस ठहराया है, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। तो संसार एक व्यवस्था है, उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई, और हम समय रेखा पर उस पर गौर करेंगे। अतः पतरस का समूह छोटा झुंड था, और वे व्यवस्था के अधीन थे, और वह प्रेरितों के अध्याय 2 में बोल रहा था। लेकिन प्रेरितों के काम 9 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। मसीह तरसुस के शाऊल के सामने प्रकट हुए, जो पौलुस के नाम से जाना जाता था, और उसके माध्यम से एक नई सेवकाई शुरू की, और पौलुस ने छोटे झुंड को सताया था। अतः पौलुस अब उस रहस्य के प्रकाशन के अनुसार यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, जिसे संसार के आरंभ से गुप्त रखा गया था। इसकी भविष्यवाणी नहीं की गई थी, परंतु अब इसे प्रकट कर दिया गया है। तो यह एक रहस्य था, और इसलिए मसीह की ओर से पौलुस को दिया गया, और वह मसीह की एक देह का एक प्रेरित था। तो फिर ये जानना इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि मसीह का शरीर कब शुरू हुआ? क्योंकि यदि आप यह मानते हैं कि मसीह का शरीर दूसरे कार्य में शुरू नहीं हुआ, बल्कि वह 9वें कार्य में शुरू हुआ, और यदि आप इसे सही नहीं समझते हैं, तो बाइबल के बारे में आपकी धारणा के बारे में कई बातें गलत होंगी। पिछले 2000 वर्षों से शैतान की रणनीति पीटर और पौलुस को एक साथ लाने की रही है। अतः पौलुस का हृदय व्याकुल हो गया। कुरिन्थ के विश्वासियों के उस भाग ने उन इब्रानी प्रचारकों का अनुसरण किया जो मसीह का अनुसरण नहीं करते थे। उन्होंने उसे पहचाना नहीं, बल्कि उसके प्रेरित होने से इनकार कर दिया, और वे उस नए प्रबंध से अनभिज्ञ थे जो एक रहस्य था। तो वे, आप जानते हैं, लोगों को मसीह की सांसारिक सेवकाई का अनुसरण करने, या आप जानते हैं, पतरस का अनुसरण करने के लिए कह रहे थे। तो आप जानते हैं, आज की तरह मसीह के कई सदस्य गलत मंत्री यीशु मसीह के सांसारिक मंत्रालय या गलत प्रेरित, जो कि पतरस है, का अनुसरण कर रहे हैं। तो समस्या वही थी जो आज है। ऐसे मनुष्य के लिए यह दंड ही पर्याप्त है जो अनेक लोगों द्वारा दिया गया है। तो वह उस आदमी के बारे में बात कर रहा है जिसने व्यभिचार करके घोर अनैतिकता की थी, और यह उस व्यक्ति के लिए पर्याप्त है जिसने दुख पहुंचाया हो। क्या ये वह दंड था जो कई लोगों द्वारा दिया गया था जब उन्होंने, आप जानते हैं, उससे कहा कि वह सभा से बाहर चला जाए, ताकि इसके विपरीत उसे क्षमा कर दिया जाए और उसे सांत्वना दी जाए। कहीं ऐसा न हो कि ऐसा व्यक्ति अत्यधिक दुख में डूब जाए। अतः अब पौलुस उन्हें क्षमा करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने अपना मन बदल लिया है, और वह कलीसिया में वापस आना चाहता है, और वह अपना जीवन उद्देश्यपूर्ण, अर्थपूर्ण ढंग से जीना चाहता है, और वह परमेश्वर की सेवा करना चाहता है, और वह सभा में शामिल होकर सुनना चाहता है कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। और अब आप जानते हैं, उनमें से कुछ लोग उन्हें विधानसभा में वापस नहीं आने देना चाहते हैं। इसलिए पौलुस उनसे कह रहा है कि उसे वापस आने दें, क्योंकि वह परमेश्वर के लिए जीना चाहता है। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम उससे अपने प्रेम का प्रमाण दो। क्या इसी उद्देश्य से मैंने लिखा था? मैं तुम्हें परख कर जान लूंगा कि तुम सब बातों में आज्ञाकारी हो कि नहीं। इसलिए पौलुस ये सुनिश्चित करना चाहता है कि वे उसके प्रेरित या आदेशों का पालन करें, और इसलिए उन्होंने सही किया कि उन्हें विधानसभा से बाहर भेज दिया गया। अब उन्हें उसे वापस आने देकर सही काम करना चाहिए। जिसका तुम कुछ क्षमा करो, उसे मैं भी क्षमा करता हूँ। यदि मैंने तुम्हारे लिए किसी का कुछ क्षमा किया हो, तो मसीह में होकर क्षमा किया है। ऐसा न हो कि शैतान हमसे कुछ लाभ उठाए, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। अतः पौलुस मसीह में आप सभी को क्षमा कर सकता है। इसलिए हम पंक्तियों के बीच का अर्थ समझ सकते हैं। कुरिन्थ के कुछ लोग व्यभिचार कर रहे थे, क्योंकि पौलुस का अनुसरण न करना आत्मिक व्यभिचार या मूर्ति पूजा है।
अतः शैतान की रणनीति है विभाजित करो और जीतो। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम उस दरार को हटा देते हैं जो शैतान हमारे बीच डालने की कोशिश करता है। हम सब ने अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर लिया है और प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं तुम अन्य जातियों से बातें करता हूँ इसलिए कि मैं अन्य जातियों का प्रेरित हूँ, मैं अपने कार्य की बढ़ाई करता हूँ। रोमियो 11:13। अतः वह अनुग्रह के प्रबंध के दौरान अन्य जातियों से बात कर रहा था जो एक रहस्य था। शैतान पौलुस को उसके अनुयायियों की नजरों में बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। तो फिर पौलुस ने क्या कहा? ठीक है, लेकिन ऐसा करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि परमेश्वर रहस्य के दौरान मसीह के शरीर का निर्माण कर रहा है, जो कि अनुग्रह का वितरण है, जो कि प्रेरितों के काम 9 से लेकर मेघारोहण तक है, ताकि वह स्वर्ग में रह सके। जो केवल अपने आनंद के लिए जीता है वह परमेश्वर के लिए बेकार है। परमेश्वर क्या सोचता है और क्या महत्व देता है यह उसके वचन में है, और उसने पौलुस को ये लिखने की प्रेरणा दी कि जैसा मैं मसीह का हूँ वैसे ही तुम भी मेरे सदृश बनो। प्रथम कुरिन्थियों 11 में एक बार फिर कहा गया है कि पौलुस का अनुसरण न करना आत्मिक व्यभिचार है। क्या हम इस व्यवस्था में इसलिए हैं कि हमें अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने के लिए अध्ययन करना है जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से बांटता हो। दूसरा तीमुथियुस 2:15। इसलिए हमें विभाजित होना होगा। यहाँ भगवान बांटता है। बाइबल में भविष्यवाणी रहस्य भविष्यवाणियां भरी पड़ी हैं, तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल का पूरा भाग सत्य है। लेकिन हमें रहस्यमय सत्य को भविष्यवाणी सत्य से अलग करने की आवश्यकता है, क्योंकि रहस्यमय सत्य उन लोगों के लिए है जो स्वर्ग में रहेंगे, जबकि भविष्यवाणी सत्य उन लोगों के लिए है जो पृथ्वी पर रहेंगे। इसलिए भविष्यवाणी में खतना यहूदी कौन है? अब्राहम का वंश, जिसने आदम के पाप स्वभाव को भी विरासत में प्राप्त किया था, खतना रहित लोगों या अन्य जातियों पर याजकों के रूप में शासन करेगा। और हमें पता चला कि इस समय के दौरान अंततः यीशु मसीह आए और 3.5 साल की सेवकाई के बाद वे क्रूस पर मर गए, दफनाए गए और फिर से जी उठे। फिर वह अपने अनुयायियों से 40 दिनों तक बात करता रहा और फिर स्वर्ग में चला गया। और फिर उसने पवित्र आत्मा को भेजा और छोटे झुंड को राज्य का एक नया प्रस्ताव दिया। लेकिन जवाब मिला, हम इस आदमी को अपने ऊपर शासन करने नहीं देंगे। और स्तिफनुस को पत्थरवाह किया गया और तब परमेश्वर खड़ा था। स्तिफनुस ने परमेश्वर को खड़ा देखा। यहोवा लोगों से वाद विवाद करने और उनका न्याय करने के लिए खड़ा है। वह यशायाह 3:13। यीशु मसीह, आप जानते हैं, न्याय करने और 7 मुहरें खोलने के लिए युद्ध करने के लिए तैयार था, लेकिन इसके बजाय उसने भविष्यवाणी को बाधित किया और रहस्य को सम्मिलित किया जो प्रेरितों के काम 9 में शुरू हुआ था, जब मसीह दमिश्क के मार्ग पर तरसुस के शाऊल के सामने प्रकट हुआ, जिसे पौलुस के नाम से भी जाना जाता है, और अनुग्रह का प्रबंध शुरू हुआ, जिसमें वह मसीह के शरीर को स्वर्ग में रहने के लिए बचा रहा है। और फिर हमारा समूह यीशु मसीह के एक और बार प्रकट होकर हमें स्वर्गारोहित करने के साथ समाप्त होगा। तो हम इस कोष्ठक के भीतर रह रहे हैं जिसे रहस्य कहा जाता है, और हमारा सिद्धांत रोमियो से लेकर फिलेमोन तक, उत्पत्ति से लेकर प्रेरितों के काम 9 तक भविष्यवाणी है। और फिर हमारे स्वर्गारोहण के बाद हम पृथ्वी पर की गई सेवा के मूल्यांकन के लिए मसीह के न्याय आसन के पास जाते हैं। आज हम छोटे काले आदमी हैं। यहूदी और अन्य जाति एक ही स्तर पर हैं, और वे सभी पौलुस के सुसमाचार पर विश्वास करके बचाए जा सकते हैं और स्वर्ग में अनंत जीवन पा सकते हैं। तो हमारे निर्देशों के बाद पौलुस ऐसा करेगा। मेरा मतलब है, परमेश्वर विलंबित या स्थगित 7 वर्षों के क्लेश को आरंभ करेगा, जिसमें वह पतरस के समूह के अधिक लोगों को बचाएगा जिन्हें मसीह की पृथ्वी पर सेवकाई के दौरान बचाया जाना शुरू हुआ था। फिर मसीह पृथ्वी पर अपने 1000 साल के शासन की स्थापना के लिए दूसरी बार आएगा, जो कि उसके पहले 1000 साल होंगे, और फिर यहूदी भविष्यवाणी में अन्य जातियों को बचाने के लिए याजक होंगे। तो ये है इब्रानियों। रहस्योद्घाटन का अर्थ है कि क्लेश से निकलकर राज्य में कैसे प्रवेश किया जाए। इसलिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी को बाधित किया और रहस्य को सम्मिलित किया जहां यहूदी और अन्य जाति एक ही स्तर पर हैं, यहूदियों को अन्य जातियों पर अधिकार करने के स्थान पर। अतः ये रहस्य अन्य जातियों के लिए स्वर्ग में रहने का एक नया अवसर है। आज परमेश्वर यहूदियों को अन्य जाति के रूप में भी देख रहा है। अतः हम पद 12 से आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए त्रोआज आया था, तो यह मसीह का सुसमाचार है, और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया, इसलिए उसे त्रोआज में प्रचार करने का मौका मिला। मेरे मन में चैन न आया, क्योंकि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया, और उनसे विदा होकर मैं वहां से मकेदुनिया को चला गया। इसलिए पौलुस को अपनी आत्मा में कोई शांति नहीं मिली, क्योंकि वह था, तीतुस वहां नहीं आया जहां उसे पौलुस से मिलना था, और इसलिए वह चिंतित था कि कुरिथियों ने तीतुस के साथ कुछ किया है, क्योंकि तीतुस कुरिथ से एक रिपोर्ट लेकर वापस आ रहा था, और वह कुरिथियों के बारे में चिंतित था। सो वह त्रोआस को छोड़कर मकेदुनिया में चला गया, जो उत्तरी यूनान है, और वह फिलिप्पी गया होगा, लेकिन वहां उसकी मुलाकात तीतुस से हुई। पौलुस इतना खुश है कि वह यहाँ इसका उल्लेख करना भूल गया। अब परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमें जयवंत करता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह प्रकट करता है। ठीक है, तो हम ईश्वर का ज्ञान साझा कर रहे हैं, और हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि यह कैसे एक सुगंध या एक अच्छी खुशबू है।
क्योंकि हम परमेश्वर के लिए मसीह की एक मधुर सुगंध हैं, उनमें जो बचाए गए हैं और उनमें जो नाश हो रहे हैं। एक के लिए हम मृत्यु तक मृत्यु की सुगंध हैं और दूसरे के लिए जीवन तक जीवन की सुगंध हैं। और इन बातों के लिए कौन पर्याप्त है? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में मिलावट करने वालों में से नहीं परंतु सच्चाई से, परंतु परमेश्वर की ओर से वचन में मिलावट करने वालों में से हैं। हम परमेश्वर के सामने मसीह में बोलते हैं। अतः परमेश्वर ने लगभग 2000 वर्ष पहले कार्यक्रम बदल दिया, क्योंकि अनुग्रह का प्रावधान लगभग समाप्त हो चुका है और लोग अभी भी पुराने कार्यक्रम के अंतर्गत जीने का प्रयास कर रहे हैं। वे अभी भी मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना का अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर पौलुस ने क्या कहा? परंतु हे भाइयों, मैं तुम्हें प्रमाण देता हूँ कि जो सुसमाचार मेरी ओर से सुनाया गया वह मनुष्य के अनुसार नहीं है, क्योंकि न तो मुझे वह मनुष्य से मिला और न मुझे सिखाया गया, परंतु यीशु मसीह के प्रकाशन से। गलातियों 1:10 नहीं, गलातियों 1:11 और 12। अतः पौलुस का संदेश सीधे यीशु मसीह की ओर से एक रहस्योद्घाटन था। तो हम ईश्वर का ज्ञान साझा कर रहे हैं। मसीह हम में और हमारे द्वारा कार्य कर रहा है। हमारे अंदर और हमारे द्वारा कार्य करने वाला मसीह परमेश्वर के लिए एक सुखद सुगंध के समान है, जो सुसमाचार को साझा करने की जिम्मेदारी लेने के लिए पर्याप्त है, जो लोगों की आत्माओं के अनंत भाग्य को निर्धारित कर सकता है। अतः पौलुस के सुसमाचार पर विश्वास न करने के अनंत परिणाम हैं। पौलुस और उसके सहायकों ने परमेश्वर के वचनों या संदेश को न तो बदला और न ही तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने परमेश्वर के वचन को भ्रष्ट नहीं किया और वे मसीह में बोलते हैं। परमेश्वर अब पौलुस के माध्यम से बोल रहा है। अपनी आधुनिक बाइबलों का कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के 20% वचनों को भिन्न शब्दों और अर्थों में बदल दिया जाता है। इसलिए किंग जेम्स बाइबल पर ही भरोसा करना सबसे अच्छा है। शैतान की दुष्टता की नीति यह है कि वह उस रहस्य को छिपाए जो मसीह ने पौलुस के माध्यम से हमें दिया है। तो फिर पतरस ने क्या कहा? पतरस ने लोगों को पौलुस की ओर इशारा किया, एक विवरण ताकि वह यहूदी हो। पौलुस की ओर इशारा करता है, एक वृतांत की हमारे प्रभु का लंबा दुख उठाना ही उद्धार है। वैसे ही प्रभु भी आत्माओं के उद्धार के लिए बड़े दुख से दुख उठाता है, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। सो पौलुस ने छोटे झुंड के नाम एक विशेष पत्री लिखी, जैसा उसने अपनी सब पत्रियों में भी किया, और उनमें उन बातों की चर्चा की जिनमें कितनी बातें समझने में कठिन है। इसलिए कुछ बातें समझना कठिन था, क्योंकि पतरस पृथ्वी पर रहना चाहता था और वह पौलुस के संदेश के बारे में तब तक नहीं जानता था जब तक पौलुस ने उसे नहीं बताया कि किस दिन, किस घड़ी अशिक्षित और अस्थिर को लड़ना है या मोड़ना है। वे पहले से ही पौलुस के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे थे, जैसा कि वे अन्य शास्त्रों को भी अपने विनाश के लिए करते हैं। दूसरा पतरस 3:15 और 16। इसलिए पतरस ने पौलुस का समर्थन किया और पौलुस ने मसीह के लंबे समय तक दुख उठाने के विषय में कुछ कहा। ये बात भी सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। अतः पौलुस हमारे समूह में बचाए गए प्रमुख पापी हैं। तो भी मुझ पर दया इसलिए हुई कि यीशु मसीह मुझ में सब प्रकार की सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। 1 तीमुथियुस 1:15 और 16। अतः पौलुस पहला पापी नहीं था जिसे बचाया गया, परंतु वह पहला पापी था जिसे मसीह की देह में बचाया गया, ताकि परमेश्वर हमारे समूह को बचाने के लिए लंबे समय तक कष्ट सहता रहे। एक आदर्श के रूप में पौलुस उन लोगों के लिए एक आदर्श है जो अनंत जीवन के लिए उस पर विश्वास करेंगे और अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। अतः शैतान की नीति यह है कि वह उस रहस्य को छिपाए जो मसीह ने पौलुस के माध्यम से हमें दिया है। स्वर्ग में अनंत जीवन ही परमेश्वर अब प्रदान कर रहा है। पृथ्वी पर अनंत जीवन की संभावना स्वर्गारोहण के बाद तक नहीं है। हम एक नए और भिन्न युग में रह रहे हैं जिसे पहले गुप्त रखा गया था। इसलिए जब प्रभु सुसमाचार और सही विभाजन को साझा करने के लिए द्वार खोलेंगे तो हम सभी को तैयार रहना चाहिए। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप यह आसानी से कैसे कर सकते हैं। लेकिन पहले आइए इस पर एक नजर डालें। तो फिर पतरस की आशा क्या थी? पतरस की आशा पृथ्वी पर राज्य में रहने की थी और उसने खतना किए हुए लोगों का सुसमाचार प्रचार किया। और पौलुस की आशा स्वर्ग में जीने की थी और उसने खतना रहित लोगों को सुसमाचार प्रचार किया। तो ये दो अलग अलग संदेश हैं, दो अलग संदेशवाहक हैं, पतरस और पौलुस। और दो अलग सुसमाचार हैं, खतना और खतना का सुसमाचार और खतना रहित का सुसमाचार, और दो अलग श्रोता हैं। पतरस के लिए खतना क्रूस, पौलुस के लिए खतना रहित, लेकिन प्रभु एक है और क्रूस एक है। अतः मेघारोहण से पहले पौलुस का अनुसरण करना सही है और मेघारोहण के बाद पतरस का अनुसरण करना सही है। व्यवस्था और अनुग्रह एक साथ नहीं मिलते। हम उन निर्देशों को जो परमेश्वर ने पतरस को दिए थे उन निर्देशों के साथ नहीं मिला सकते जो परमेश्वर ने पौलुस को दिए थे। अतः अपनी टिप्पणियों को शीघ्रता से पढ़ने के लिए हमने उन्हें ट्रेजर हंट नामक 3 खंडों में रखा है। आप आसानी से इससे पार पा सकते हैं। हमारे पास दूसरा कुरिन्थियों अध्याय भी है जो एक व्याख्या है। मुझे ये पुस्तक बहुत पसंद है और हमने द्वितीय कुरिन्थियों अध्ययन मार्गदर्शिका को भी सही ढंग से विभाजित किया है, जिसमें अंग्रेजी और स्पेनिश में 3 छोटे छोटे ट्रैक्ट हैं।
हमारी सभी पुस्तकें अमेजन पर उपलब्ध हैं। यदि आपके पास अमेजन पर किंडल अनलिमिटेड ऐप है तो आप इन्हें मुफ्त में पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट marianmanley.com है। हमारे YouTube चैनल Salvation Rightly Dividing and the Rapture है। हमारे वीडियो भी करता है। ईमेल grace@gmail.com पर। हमें रंबल, व्हाट्सएप और फेसबुक पर ढूंढिए। कृपया फेसबुक वीडियो पर टिप्पणी करें, इससे मंत्रालय को मदद मिलती है। और कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और देखने के लिए धन्यवाद और परमेश्वर भला करे।